Hello dear students, this is preparatory assignment number 2 for preparing you for the second term examination. So first we will discuss the back exercise of chapter number 6. So first come take the correct answer. Clothing habit of people depend on dash of that place. So लोगों की जो clothing habit है वो उनके इलाके के कौन सी चीज़ पे डिपेंड करती है? क्लाइमेट पे. जैसा एक जगह का मौसम होगा, जैसा क्लाइमेट होगा, उसके अकॉर्डिंग ही लोग क्लोथ्स पहनते हैं. विच इज़ द मोस्ट कॉमन ड्रेस फॉर वीमेन इन इंडिया. सो इंडिया में वीमेन मोस्टली कौन सी ड्रेस पहनती हैं? साड़ी. मैन इन डैश यूज़ एन अंगरखा. सो कहाँ के मैन अंगरखा यूज़ करते हैं? राजस्थान के. राजस्थान में लोग क्या पहनते हैं? अंगरखा. हिमाचल प्रदेश इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल डैश. हिमाचल प्रदेश किस चीज़ के लिए फेमस है? वहाँ की ब्यूटीफुल कैप्स के लिए. फ़िरान इज़ यूजली वॉर्न इन कश्मीर. कश्मीर के लोग जो ड्रेस पहनते हैं उसको हम फ़िरान बोलते हैं. सो फ़िरान कहाँ पे पहना जाता है? कश्मीर में. नाउ राइट ट्रू और फॉल्स. मुंडू ब्लाउज इज़ अ कॉमन ड्रेस ऑफ वीमेन इन केरला. ये स्टेटमेंट ट्रू है. इन तमिलनाडु द लुंगी इज़ कॉल्ड वेष्टी. ये भी ट्रू है. तमिलनाडु में लुंगी को वेष्टी बोलते हैं. कांजीवरम इज़ फेमस फॉर कुर्ताज. ये फॉल्स है क्योंकि कांजीवरम कुर्ताज नहीं होते, ये साड़ी होती है. सलवार कमीज़ इज़ अ कॉमन ड्रेस फॉर वीमेन. सो जो सलवार कमीज़ है वो वीमेन के लिए कॉमन ड्रेस है, ये ट्रू है. मैन इन पंजाब वियर टर्बन्स. सो जो पंजाब के मैन हैं वो टर्बन्स पहनते हैं, तो ये ट्रू है. नाउ वी विल डिस्कस द बैक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 8. द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन विलेजेस इज़ फार्मिंग. सो जो इंडिया है, इंडिया में बहुत सारे विलेजेस हैं और विलेजेस में रहने वाले लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो क्या है? फार्मिंग. ज़्यादातर लोग इंडिया में फार्मिंग से ही जुड़े हुए हैं. तो इंडिया का जो विलेजेस के लोग हैं वो क्या करते हैं? फार्मिंग करते हैं. पोल्ट्री फार्मिंग डील्स विद द रियरिंग ऑफ हैंड्स. सो जो पोल्ट्री फार्मिंग है उसमें किस चीज़ को पाला जाता है, किस चीज़ को रियर किया जाता है? हैंड्स को. फिशिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन इन कोस्टल एरियाज़. सो जो कोस्टल एरियाज़ है, जो समुद्र के नज़दीक रहते हैं एरियाज़, वहाँ पे लोग का मेन ऑक्यूपेशन क्या है? फिशिंग. वहाँ के लोग फिशिंग ज़्यादा करते हैं. सो फिशिंग कहाँ पे होती है? कोस्टल एरियाज़ में. शीप आर रियर्ड फॉर वूल. शीप्स को क्यों पाला जाता है? वूल के लिए, ऊन के लिए. माइनिंग इज़ डन इन एरियाज़ विच आर रिच इन मिनरल्स. सो माइनिंग कौन से एरियाज़ में की जाती है? उन एरियाज़ में जहाँ पे मिनरल्स मिलते हों, तो मिनरल्स. नाउ राइट ट्रू और फॉल्स. वी नीड मनी टू फुलफिल आवर बेसिक नीड्स. ये है ट्रू. हमें मनी क्यों चाहिए? ताकि हम अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सकें, पूरा कर सकें. ऑल पीपल इन इंडिया डू द सेम काइंड ऑफ वर्क. क्या ये सच है? ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि इंडिया के लोग एक सा काम नहीं करते, सभी लोग अलग अलग काम से जुड़े हुए होते हैं. सो ये फॉल्स है. फॉरेस्टर्स गिव अस मैनी यूजफुल थिंग्स. ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि फॉरेस्ट से हमें काफ़ी यूजफुल चीज़ें मिलती हैं. रीडिंग ऑफ फिश इज़ कॉल्ड पिसिकल्चर. ये भी ट्रू है क्योंकि फ़िश को पालना के ऑक्यूपेशन को हम पिसिकल्चर बोलते हैं. डिगिंग अप ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ इज़ कॉल्ड माइनिंग. ये स्टेटमेंट भी ट्रू है. जब हम मिनरल्स को लेने के लिए अर्थ को माइन करते हैं, डिग करते हैं, तो उस चीज़ को हम माइनिंग बोलते हैं. So now let's discuss the question answers of chapter number 6, our dresses. So first question is, why do we wear clothes? Answer is, we wear clothes to cover our body. Clothes protect us from heat, cold, rain and insect bites. They also make us look smart and decent. सो हम क्लोथ्स जो पहनते हैं वो हम अपनी बॉडी को कवर करने के लिए पहनते हैं और क्लोथ्स हमें हीट, कोल्ड, रेन और इंसेक्ट के बाइट से भी बचाते हैं. और दे मेक अस लुक स्मार्ट एंड डिसेंट. ये हमें स्मार्ट और डिसेंट भी दिखने में हेल्प करते हैं. सेकंड क्वेश्चन इज़, वाई डू पीपल वियर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. सो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में लोग अलग अलग तरह के ड्रेसेस क्यों पहनते हैं? आंसर इज़ बिकॉज ऑफ द ड्रेसिंग हैबिट ऑफ पीपल डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट ऑफ दैट एरिया. क्यों? क्योंकि लोगों की जो ड्रेसिंग हैबिट है वो उस एरिया के क्लाइमेट पे डिपेंड करती है, मौसम पे डिपेंड करती है. अगर वहाँ पे सर्दी होगी तो लोग गर्म कपड़े पहनेंगे, अगर वहाँ पे गर्मी होगी तो लोग ठंडे कपड़े पहनेंगे. सो इसी तरह से क्लाइमेट पे डिपेंड करती है लोगों की ड्रेसिंग हैबिट. नाउ नेम अ फ्यू पॉपुलर क्लोथ्स फॉर वीमेन इन इंडिया. सो इंडिया में वीमेन कौन कौन से क्लोथ्स पहनते हैं?
साड़ी, सलवार कमीज़ विद दुपट्टा, घाघरा कुर्ता विद ओढ़नी, घाघरा चोली, लहंगा चोली आर फ्यू पॉपुलर क्लोथ्स फॉर वीमेन इन इंडिया। सो ये सारे पॉपुलर क्लोथ्स हैं वीमेन के लिए इंडिया में। नाउ व्हाट इज़ अ फिरान, वेयर इज़ इट वॉर्न। सो फिरान क्या है और ये कहाँ पे पहना जाता है। फिरान इज़ अ लॉन्ग लूज कोट। सो जो फिरान है वो एक लंबा सा लूज सा कोट होता है। इट इज़ यूजली वॉर्न इन कश्मीर, और इसको आमतौर पे कश्मीर में पहना जाता है। बोथ मैन एंड वीमेन बियर फिरान्स टू कीप देमसेल्व्स वार्म। सो जो मैन और वीमेन दोनों ही कश्मीर में फिरान पहनते हैं अपने आप को वार्म रखने के लिए। इन विच स्टेट्स डू मैन वियर टर्बन्स। सो टर्बन्स कहाँ कहाँ पे पहनी जाती है। मैन वियर टर्बन्स इन पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। सो ये 3 स्टेट्स हैं, यहाँ पे लोग टर्बन्स पहनते हैं, पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 8, आवर ऑक्यूपेशंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ एन ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन क्या होता है। वर्क डन बाय पीपल टू अर्न मनी इज़ कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन। सो जो लोग वर्क करते हैं मनी अर्न करने के लिए, उसको हम ऑक्यूपेशन कहते हैं। वाई इज़ फार्मिंग द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन इंडिया। सो इंडिया में लोगों का मेन ऑक्यूपेशन फार्मिंग क्यों है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल लिव इन विलेजेस। सो इंडिया में ज़्यादातर लोग विलेजेस में रहते हैं। देयर मेन ऑक्यूपेशन इज़ फार्मिंग, और उनका मेन ऑक्यूपेशन जो है वो फार्मिंग होता है। 2/3 ऑफ पॉपुलेशन इज़ डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ फूड, फॉडर एंड फ्यूल। क्योंकि ये मेन सोर्स होता है फूड, फॉडर और फ्यूल का। नाउ व्हाट इज़ कैटल रियरिंग। कैटल रियरिंग क्या होता है। मैनी पीपल कीप कैटल्स लाइक काउस, बफेलोज, शीप्स एंड गोट्स इन देयर फार्म्स। दीज एनिमल्स आर रियर्ड फॉर मिल्क, मीट एंड वूल। सो कैटल रियरिंग में क्या होता है कि बहुत सारे लोग कैटल्स को रियर करते हैं। मतलब कौन कौन सी कैटल्स को, जैसे कि काउस, बफेलोज, शीप एंड गोट्स, ये सब कैटल्स होती हैं और इनको लोग रियर करते हैं, पालते हैं। और इनको रियर क्यों करते हैं। मिल्क, मीट और वूल के लिए। नाउ हाउ डू फॉरेस्ट्स प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू पीपल। फॉरेस्ट से लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलती है। फॉरेस्ट्स प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट्स टू ह्यूमन काइंड। सो जो फॉरेस्ट होते हैं इनसे हमें काफ़ी इकोनॉमिकल और सोशल बेनिफिट्स मिलते हैं। मैनी पीपल वर्क इन फॉरेस्ट्स। बहुत सारे लोग फॉरेस्ट में वर्क करते हैं। सम कट वुड वाइल अदर्स कलेक्ट्स हनी, गम, लैक एंड रबर। कई लोग वहाँ पे लकड़ी काटने के लिए जाते हैं, और जबकि कई लोग कलेक्ट करते हैं कौन कौन सी चीज़ें। हनी, गम, लैक और रबर, ये चीज़ों को कलेक्ट करते हैं। वुड इज़ यूज टू मेक फर्नीचर, हाउसेज, मैचस्टिक्स, पेपर एंड मैनी अदर थिंग्स। सो जो लोग लकड़ी काटते हैं उस लकड़ी को बाद में क्या क्या बनाने में यूज़ करते हैं। फर्नीचर, हाउसेज, मैचस्टिक्स, पेपर एंड मैनी अदर थिंग्स। नाउ हाउ डज माइनिंग क्रिएट मोर ऑक्यूपेशन। अब माइनिंग से ऑक्यूपेशंस मतलब वर्क के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़ाने में कैसे हेल्प मिलती है। मैनी ऑक्यूपेशंस डिपेंड ऑन माइनिंग। सो माइनिंग पे बहुत सारे ऑक्यूपेशंस डिपेंड करते हैं। डिफरेंट मेटल्स, केमिकल्स एंड फ्यूल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स। सो माइनिंग क्यों की जाती है। मिनरल्स के लिए। तो जो मिनरल्स हैं उन पे मेटल्स, केमिकल्स और फ्यूल्स जो है वो भी डिपेंड करते हैं। मतलब मिनरल्स से ही हमें मेटल्स, केमिकल्स और फ्यूल्स भी मिलते हैं। मेटल्स आर यूज टू मेक इंजन्स, मशीन्स, ऑटोमोबाइल्स एक्सेट्रा। सो जो मेटल्स हैं वो इंजन, मशीन और ऑटोमोबाइल्स बनाने में यूज़ हो जाते हैं। पेट्रोलियम गिव अस पेट्रोल, डीजल, प्लास्टिक एक्सेट्रा। सो जो पेट्रोलियम के लिए भी माइनिंग की जाती है और उस पेट्रोलियम से हमें पेट्रोल, डीजल और प्लास्टिक भी मिलता है। Fuels like petrol and diesel are used to run vehicles and machinery in factories. So जो पेट्रोल और डीजल हमें माइनिंग से मिलता है वो भी मशीनरीज को रन करने के लिए, चलाने के लिए यूज़ किया जाता है। सो मतलब कि माइनिंग से ही बहुत सारी फैक्ट्रीज भी चलती हैं, क्योंकि जो फैक्ट्रीज की मशीनरी है वो उन चीज़ों से चलती है जो हमें माइनिंग से मिलती है। नाउ पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट इन सच फैक्ट्रीज। और लोगों को उन फैक्ट्रीज़ में एम्प्लॉयमेंट मिलती है। मतलब कि अगर माइनिंग होगी तो पेट्रोल और डीजल मिलेंगे, और उसी से फिर फैक्ट्रीज़ में मशीनरीज चलेंगी, और मशीनरीज चलेंगी तो फैक्ट्रीज़ में लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।